हे गाइस, आप सभी को राधे राधे। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ से मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है और अभी टाइम हो रहा था सुबह की 9 और मैं बना रही थी खाना भी बना रही थी और इस टाइम पे पूरा पसारा पड़ा हुआ था, वो भी साफ़ कर रही थी मैं। तो ये लग गई है मेरे सब दूर की झाड़ू। मेरे रूम में है ना, मतलब धूल इतनी आ जाती है, इतनी कि पूछो मत, पता नहीं कहाँ से आती है पर बहुत आ जाती है। तो बस यहीं पे लग रही थी, स्टैंड वगैरह साफ़ हो गया था, यहाँ पे लग रही थी मेरी झाड़ू। दिन में 4 बार में मैं झाड़ू लगाऊँ ना तो कम ही है। बहुत दिन हो गए थे, कुछ ब्लॉग भी नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे घर पे शादी चल रही थी, तो मैं वहाँ पे बहुत बिज़ी हो गई थी। तो ये हो रहे हैं मेरे लहसुन प्याज और अब मैं बनाऊंगी दाल। पहले दाल बनने के बाद फिर आटा लगा के रोटी बनाऊंगी। तेरी बातों में सा उलझा जिया। तो यहाँ पे निकाली थी मैंने दाल, उड़द की दाल निकाली थी और अब मैं यहाँ पे दाल धो रही थी। यहाँ ना हमारे घर पे हो गया है आटा ख़त्म, तो कल मैं गई थी मार्केट, तो वहाँ से 5 किलो का आटे का पैकेट लेके आई हूँ। और अभी इनको भी पैसे नहीं मिले हैं, तो इनको पैसे मिलेंगे अमावस पे पैसे मिलते हैं इनको। तो जब पैसे इकट्ठे पैसे मिलेंगे उसके बाद ही घर का कुछ किराना लेके आएंगे। तभी आटा नहीं था, गेहूँ लेके आते तो उसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए थे, तो इसलिए भी 5 किलो का पैकेट ही ले आए। तो इधर मेरी सब्जी बघार रही थी, ये दाल में बघार लगा रही थी और गर्मी तो इतनी हो रही थी, बीच बीच में कुछ भी एक्टिंग करते रहती हूँ मैं। अकेले में बोर हो जाती हूँ तो वीडियो स्टार्ट कर देती और कुछ भी एक्टिंग करा करती हूँ। तो यहाँ पर मैं दाल बघार के आ गई थी और मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं गर्मी के टाइम पे लगाती हूँ फेस पे मुल्तानी मिट्टी का पैक, जो कि मैंने बहुत दिनों से लगाया नहीं था। तो मैंने सोचा कि गर्मी भी हो रही है तो मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा लेती हूँ तब तक। तो यहाँ लगा रही थी मैं पैक। गर्मी के टाइम पे है ना, मुल्तानी मिट्टी सबसे बेस्ट रहती है, मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाना चाहिए। मैं मेरे फेस पे कुछ नहीं लगाती हूँ, लेकिन मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाती हूँ बस। उससे ना स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती मेरी तो, और ब्राइट भी करती है। ओ साथ कंगन लेके आना, थोड़े बंधन लेके आना, निभाएंगे हम मिलके, थोड़ी बातें लेके आना। ये बीच बीच में बातें करते करते ना मुझे सिंगिंग करने का बहुत शौक है। पता नहीं मेरी वॉइस कैसी है, बट कर लेती हूँ। मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद इतना अच्छा लगता है फेस पे। तो यहाँ पे मेरी दाल हो रही थी, तो मैं बार बार उसको भी देख रही थी कि सीटी आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि ना सीटी आती तो एकदम से उसमें से पानी आने लग जाता है बाहर।
और अभी तो पता नहीं मेरे गैस को क्या हो गया, एक साइड के तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। वो जो बड़ा वाला गैस आता है, बड़ा वाला जो चूल्हा है ना, वो नहीं चल रहा है, छोटा वाला चल रहा है। तो अब मुझे टेंशन हो रही कि मैं कोचिंग सुबह से जाऊंगी तो खाना कैसे बनाऊंगी फटाफट। एक रोटी को बनाने में तो 100 घंटे लग जाते हैं। ये तो बड़े वाले पे तो बहुत फटाफट बन जाती है। ये मेरा पैक और कितनी देर तक लगेगा। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। तो यहाँ पे मेरा पैक लग के हो चुका है कंप्लीट। पूरी बन गई मैं भूतिया। तो इधर मेरी दाल हो गई थी कंप्लीट और इधर मैंने आटा भी लगा के रख दिया था। ये इसमें हो रही है दाल। तो उधर मेरी दाल हो रही है और मैंने आटा लगा के रख दिया है। आटे को लगा के थोड़ी देर तक उसको रख देना ढक के, तो वो आटा फूल जाता है। तो मैंने सोचा ये पैक लगा हुआ है, तब तक थोड़ा सा काम निपटा लूँ। तो इधर लगा दी मैंने झाड़ू और इधर मेरे सब सारे कपड़े धो के मैंने ऐसे ही पटके हुए थे, तो उनकी कर रही थी मैं घड़ी। और बिस्तर तो मेरे यहाँ रखने की जगह नहीं है, तो मैं ऐसे ही कोने में रख देती हूँ उनको। और धूल इतनी आ जाती कि कपड़े बाहर रह ही नहीं सकते हैं। तो बस यहीं पे कपड़ों की घड़ी वगैरह करके रखी मैंने, जब तक मेरा पैक भी सूख गया था थोड़ा। कैसी लग रही हो गाइस में बताना। इधर मेरे कपड़े वगैरह घड़ी हो चुके थे और इनका आने का हो गया था टाइम। तो जो मैंने आटा गूंद के रखा था उसकी मैं बना रही थी रोटी। तो बड़े वाले चूल्हे पे मैंने 1 से 2 रोटी बनाई और मेरा चूल्हा हो गया ख़राब। बड़ा चूल्हा ख़राब होने की वजह से छोटे वाले चूल्हे पे मुझे रोटी बनाना पड़ा और छोटे चूल्हे पे बहुत ज़्यादा हो गया टाइम। और अभी शाम की बज रही थी 5 और मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं गई दूध लेने और अभी दूध लेके वापस आई और अब मैं बना रही हूँ चाय। मैं चाय तो खाऊंगी पहले। तो आज खाना भी नहीं बनाना है, ये तो शादी में खाना खाने के लिए जाएंगे और मेरा सुबह का जो रखा है बस वही मैं खा लूँगी। तो यहाँ पे बनाते हैं चाय और चाय बनाते बनाते बीच में थोड़ी मिठाई खा लेती हूँ मैं, क्योंकि मौसी सास के घर पे शादी थी तो बची हुई मिठाई थी, तो वो मैं ले आई थी। तो वो मैं चलते फिरते खाती रहती हूँ। काम भी करते जाना, खा भी लेना, मस्ती भी कर लेना, कुछ ऐसे ही टाइम पास कर लेना, क्या करो। मैं बोर भी हो जाती लेकिन मैं गेट से बाहर ही नहीं निकलती कभी। इधर बन गई मेरी चाय और ये टोस्ट, अब मैं खाऊँ। तो यहाँ चाय टोस्ट खाने के बाद मेरे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे, मेरे लहंगे वगैरह न्यू जो शादी में पहनने के लिए मैंने बुलाए थे, तो बस कुछ ऐसे ही पड़े थे। तो उनकी घड़ी वगैरह सब करके रखी, नई नई साड़ियों की घड़ी करके रखी अभी मैंने। ये चुन्नी पे थोड़ा सा दाग लगा हुआ था मेहंदी का, तो उसको अलग साइड में कर दिए, उसको अब धोऊंगी मैं। और ये लहंगे की सब घड़ी वगैरह करके पैक वैक करके रख दिया। एक लहंगा ये है जो कि मैंने पहना भी नहीं, शादी में टाइम ही नहीं मिला। इधर सारी साड़ियों की भी घड़ी करके रख दी है मैंने, क्योंकि नई नई साड़ियाँ बाहर रहेगी फालतू और धूल मिट्टी आएगी, घर में ख़राब होगी, क्या मतलब, इससे अच्छा रख दो। इधर सारे नए नए कपड़ों की घड़ी करके रख दी थी और सब दूर के अच्छे झाड़ू वगैरह मैंने निकाल दी थी और रूम को पूरा क्लीन कर दिया था। सब पूरा पसारा पड़ा हुआ था, तो साड़ियों को लहंगों को सबको अच्छे से सेट करके रख दिया मैंने और सब दूर के अच्छे से झाड़ू निकाली वगैरह सब। और अब घर क्लीन अच्छा लग रहा है। स्टैंड वगैरह भी अभी साफ़ करा पूरा।
मेरे घर को तो कितना भी साफ़ कर लो, लेकिन ये धूल मिट्टी आती ना तो पूरा रूम ऐसा पूरा गंदा गंदा ही हो जाता है। बिस्तर रखने की जगह नहीं, मेरे यहाँ पे ना गेट में से नीचे गैपिंग है ना, उसमें से पूरी धूल आ जाती है अंदर। ये जो थैली दिख रही ना, इसको मुझे ऊपर रखना है। कूलर को भर के रखना है अभी, और अब खोलूँगी मैं गेट। और ये गेट तो 24 घंटे लगा ही रहता है मेरा। इधर सारे साफ़ सफाई करके झाड़ू वाड़ू निकाली करी तो सब मुझे हो रहा था पसीना। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी और गेट तो मैं खोलती नहीं हूँ, तो हवा भी कहाँ से आएगी। तो मैं थोड़ी देर खोलूँगी गेट। मैं सिर्फ शाम के टाइम पे गेट खोलती हूँ 6-7 बजे के समथिंग, तो उधर 11-12 बजे तक गेट खुला रहता है मेरा। दिन भर नहीं खोलती हूँ। दिन भर तो वैसे भी कोचिंग चले जाती हूँ, 2 बजे वहाँ से आती हूँ, गेट लगा के रेस्ट करती हूँ थोड़ी बहुत देर अंदर, तो गेट ही नहीं खोलना होता। अब शाम का टाइम हो गया है, थोड़ी देर गेट खोल देते हैं। ये है बाहर का नज़ारा। इधर गेट खोल दिया और थोड़ा सा पर्दा लगा दिया है। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कि अभी मैं कर रही हूँ पढ़ाई, मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करना है, वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो इसी के साथ में व्लॉग की एंडिंग करती हूँ मैं। और जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो मैं और नए नए वीडियोस लाऊं, ब्लॉग डालूं। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।